दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कल हम लोगों ने भगवान के विवाह का दर्शन किया था। आज भगवान का पहला पुत्र देवी रुक्मिणी से जो हुआ है उसकी चर्चा यहाँ पर है। कामदेव भगवान का अंश बन करके यहाँ पर आया है, नाम उसका प्रद्युम्न है। हमारे संत कहते हैं काम यद्यपि बुरा है, कौन सा काम बुरा है? धर्म विरुद्ध जो काम है वो बुरा है, और धर्मयुक्त जो काम है वो कृष्ण पुत्र है, मतलब कृष्ण जैसा, कृष्ण से मिलाने वाला है। कामस्तु वासुदेवांशो, कृष्ण का अंश है वो। कौन? जो धर्मयुक्त है। आपका, आपकी यदि कामना, आपका यदि काम अधर्मयुक्त होगा तो भगवान शंकर उसको जलाएंगे ही जलाएंगे। भगवान शंकर ने अधर्म रूपी उस काम को जलाया था, लेकिन जो धर्मयुक्त हुआ तो ये फिर कृष्ण पुत्र बन करके आया है। कथा आती है भगवान शंकर की जब उस समाधि को भंग किया है उस कामदेव ने, भगवान शंकर को क्रोध आया। समाधि का आनंद कितना आनंद है, आप इस चीज से समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, गहरी नींद में सोया हुआ हो कोई व्यक्ति, और आप उसको जगा दो तो क्रोध आता है कि नहीं आता है? उसको क्रोध आता है? आता है उसको क्रोध। कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया हो और आप उसको जगा दो तो एक बार के लिए क्रोधित हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि अंदर वो आनंद में है। और आप इसी बात को समाधि में ले जाकर के चले जाओ, नींद में तो वो तमोगुण में, अज्ञान की वृत्ति में वो जब चला जाता है तो वहां थोड़ा उसको आनंद मिल रहा है, और उस आनंद में उसकी खलल पड़ता है तो वो क्रोधित हो जाता है। और वही जब ज्ञानवान हो करके और परम गुणों में जब वो समाधि लगती है तो आप समझ सकते हैं कि उस समाधि में कितना आनंद आता होगा। भगवान शंकर की समाधि में उस कामदेव ने बाधा डाली, भगवान शंकर की समाधि खुली, तीसरा नेत्र खुला है। तब शिव तीसरा नयन उगारा, चितवत काम जल भयं जरिछारा। पत्नी आई चरणों में, भगवान मैं तो बिना पति के रहूं कैसे? तो फिर आशीर्वाद दिया, कृष्ण स्तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तुम्हारा पति कृष्ण पुत्र होगा। तो आज यही कामदेव कृष्ण पुत्र बन करके आया है। ये हमें कथा कहती है काम खराब नहीं है, हमारे यहाँ काम शास्त्र है। हमारा असंयम उसे सत्य राक्षस बना देता है, अन्यथा काम तो देव है। अर्थ भी हमारे यहाँ शास्त्र है, कुछ भी खराब नहीं है, बस आप उसको खराब कर देते हो, बस इसलिए वो खराब हो जाता है, बाकी खराब है नहीं। 6 दिन के थे प्रद्युम्न, एक राक्षस उठा के ले गया संबासुर। क्यों ले गया? क्योंकि उसने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि भगवान मुझे कोई नहीं मारे। भगवान ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं भगवान मुझे अमर बना दो। भगवान ने कहा अमर तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के अलावा तुम्हें कोई भी नहीं मर पाएगा। उसे पता चला कि भगवान कृष्ण का पहला पुत्र हुआ है, तो क्यों ना मैं उसे मार डालूं, और मार डालूंगा तो फिर मेरी मृत्यु होगी नहीं। यहाँ कथा आती है कि भगवान के वो पहले पुत्र को लेकर के गया, समुद्र में उसने मारने के लिए फेंका। केवल 6 दिन के थे प्रद्युम्न, समुद्र में फेंका, वहां उसे इसी मछली ने निकला, और मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, और उसने उसी की रसोई घर में जाकर के उस मछली को बेच दिया। मछली भोजन बनाने वाले ने मछली का पेट फाड़ा, बालक निकला, उसको पाल पोस करके बड़ा किया, और बाद में यही बालक उस संबासुर के वध का कारण बना। बाबा तुलसी कहते हैं कि आप लाख अपनी मृत्यु से बचने का उपाय करो, बच नहीं सकते। तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिली सहाय, तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिली सहाय, आपने आवे ताई पे ताई तहां ले जाए। मृत्यु तो कहीं से भी आकर के आपको ले ही जाएगी, आप बच नहीं सकते। तो 16 साल के बाद भगवान का पहला पुत्र भगवान को मिला है।
आप कल्पना करो कितने साल के बाद मिला है? 16 साल के बाद। वो भी बिल्कुल भगवान जैसा लग रहा था। नारद ने आकर के परिचय दिया, ये आपका ही पुत्र है, और पत्नी को लेकर के आया है। भयंकर युद्ध हुआ था वहां पर, संबासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका में आया है। 16 साल के बाद मां रुक्मिणी को अपना पुत्र मिला है। पहला विवाह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां और आठवां, ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। और 16,100 विवाह अन्य भी भगवान के हुए हैं। और उन सब विवाहों के पीछे कुछ न कुछ कथा है। और ये सब कथाएं हमारे जीवन के लिए शिक्षाप्रद है, कुछ न कुछ हमको बताती हैं। पहला विवाह देवी रुक्मिणी के साथ हुआ था, कल हम उन्होंने दर्शन किया है। रुक्मिणी हमारी ये बुद्धि है। रुक्मिणी ने पत्र ब्राह्मण के हाथों भेजा था, हम भी गुरु के हाथों पाती भेजें। और जब गुरु परमात्मा से हमारा संबंध करता है तब ये हमारी बुद्धि परमात्मा के योग्य बनती है। भजन भी है ना, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, वह रुक्मिणी हमारी बुद्धि है, भगवान तक पहुंचती है। और दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ है, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। और इसके पीछे धन की इच्छा मूल कारण बनी है। मैं यहां पर आप लोग जितने बैठे हैं या टीवी के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं यदि पूछूं आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको धन नहीं चाहिए? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको धन नहीं चाहिए? एक छोटी सी बेटी हाथ उठा रही, हमें नहीं चाहिए। तो बेटा तुझे नहीं चाहिए, तेरे पिता को चाहिए। है ना? ये हमारे मित्र प्रसाद जी की बेटी है, इन्हें धन नहीं चाहिए, है ना, लेकिन बेटा तुम्हारे पिता को तो चाहिए। आप हम सब लोग धन चाहते हैं कि हमारे घर में धन आए, लेकिन यहाँ आप यहाँ पर कथा में देखना, इस धन ने कितना उपद्रव किया है। धन आता है तो अपने साथ में उपद्रव भी लेकर के आता है। यदि आपके पास धन आया होगा तो आपको पता भी चला होगा कितने उपद्रव भी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? पहले आपके पास कुछ नहीं था, आराम से रहते थे, उसके बाद कुछ आ गया तो लोगों की मांगने की फरमाइश भी आने लग गई। आई कि नहीं आई? आफत आई कि नहीं आई? पहले घर में गाड़ी नहीं थी तो चलता था, गाड़ी आ गई तो पड़ोसी रोज मांगते हैं और परेशानी बढ़ गई। बढ़े कि नहीं बढ़े? ये भागवत सिद्धांत कहता है धन अपने साथ में 15 दुर्गुणों को भी लेकर के आता है। कितने दुर्गुण? 15 दुर्गुणों लेकर के आता है। धन व्यक्ति को अभिमानी बनाता है, धन व्यक्ति को दुर्विनीत बनाता है, धन व्यक्ति को अहंकारी बनाता है, धन व्यक्ति को निष्ठुर बनाता है। पता नहीं कितने कितने दुर्गुण आते हैं। सत्राजित नामक एक यादव रहता था द्वारिका में, धन नहीं था उसके पास। उसने देखा कि जिसके पास धन है उसी की जय जयकार हो रही है, तो क्यों ना मैं भी धन कमाऊं। तो भगवान सूर्य की उपासना की, मणि लेकर के आया, और उस मणि के आने के बाद उसके जीवन में फिर उपद्रव प्रारंभ हुए। जब तक मणि नहीं आई थी तब तक शांतपूर्ण जीवन था, लेकिन जो ही मणि का जीवन में प्रवेश हुआ उसके बाद उपद्रव प्रारंभ हो गए। आपके जीवन में भी यही होता है। आपके जीवन में धन आए और यदि उस धन का आप धर्म में खर्च नहीं करोगे तो आपके जीवन में भी उपद्रव के बिना आप रह नहीं सकते। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सुनना आप। मूढ़ जहीह धनागम तृष्णा गुरु सतबुद्धि मनसि वितृष्णा यत् लभते निज वित्तोपार्जम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज। हमेशा पैसों के विषय में मत सोचा करो। जो मिला है पहले उसका तो थोड़ा आनंद लेना सीखो। आपकी ईमानदारी भी, आप बेईमान बन करके पैसा कमाओ तो वो फिर पैसा किस काम का?
किसने बहुत अच्छा लिखा है, ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही ना पूरे होते हों, ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना होते हों, पर नींद जरूर पूरी होती है। कुछ लोग कितने गरीब होते हैं, कुछ लोग कितने गरीब होते हैं, उनके पास दौलत के अलावा और कुछ नहीं होता। बस हमारी दौलत है, दौलत है, पकड़े रहो दौलत को, धरे रहो छाती पे, क्या होगा। सत्राजित को मणि मिली और इस मणि को इसने भगवान को देने से मना कर दिया। भगवान ने इसको बहुत अच्छी राय दी। भगवान ने कहा कि तुम 2 लोग हो घर में, 2 किलो मणि ये रोज सोना तुमको देती है, क्या करोगे? महाराज को दे दो, जितना तुमको सोना चाहिए उतना तुम ले लेना। इसने भगवान को मना किया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कौन मांग रहा है? भगवान मांग रहा है। संपत्ति सब रघुपति के आई, परमात्मा का सब कुछ है, और उसके बाद भी यदि आप नहीं देते हो तो वो धन कभी भी आपको सुखी नहीं रहने देगा। यहाँ भागवत का आयोजन हो रहा है, ये गोयल परिवार का धन यहाँ पर लग रहा है। ये क्या है? परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा को समर्पित है। हम भगवान से लाखों करोड़ों मांगते हैं, और जब मंदिर में चढ़ाने की बात आती तो ये में सिक्के ढूंढते हैं। भगवान से हमको लाखों चाहिए और बदले में हम क्या देते हैं? सिक्के देते हैं भगवान को। भगवान ने उसको राय दी थी, भैया ये मणि लेके तुम क्या करोगे? रोज 2 किलो सोना देती है लगभग तुम्हें ये, तुम घर में 2 लोग हो, महाराज कृष्ण को दे दो, उन्हें पूरे राज्य का पालन करना पड़ता है। लेकिन उसने बात नहीं मानी। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, और यहीं से उसके जीवन में उपद्रव प्रारंभ हुआ है। ये शास्त्र कहते हैं धन आए तो धन को बांटते रहना। नाव में जब पानी बढ़ता है ना, तो यदि वो उलीचेगा नहीं, वहां निकालेगा नहीं, तो नाव डूब जाएगी। और घर में भी दाम बढ़े ना तो उलीचते रहो, नहीं तो फिर घर भी डूब जाएगा। संतों ने कहा है नाव में पानी और घर में दाम, उलीचते रहना तभी बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्राजित ने भगवान को मणि देने से मना किया, तो सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन के एक दिन जंगल की ओर गया। ये रत्न इत्यादि सबको सूट नहीं करते हैं, तो शेर ने उसको मार डाला। और जब बहुत दिन से भाई लौट के घर से नहीं, जंगल से नहीं आया, तो इसने चारों तरफ धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि कृष्ण, मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने मणि चुरा ली। मैंने प्रत्यक्ष नहीं दी, अप्रत्यक्ष रूप से इसको ले लिया। और करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कानों में पूरे द्वारका में ये बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने इसके भाई को मार करके फिर मणि ले ली। बुरी बात और अच्छी बात में ये अंतर होता है, बुरी बातों के इतने पांव और पंख होते हैं कि सेकंडों में वो चारों तरफ फैल जाती है, और अच्छी बात बेचारा लंगड़ी होती है, यहां से चल करके आगे तक पे नहीं पहुंच पाती है। और बुरी बात 1 सेकंड में पूरे नगर में फैल जाती है। पूरी द्वारिका को आज ये विश्वास हो गया कि कृष्ण ने मणि चुराई है, इसके भाई को मार करके मणि ले ली कृष्ण ने। तो भगवान को बहुत दुख हुआ। भगवान ने सबको बुलाया, नहीं मैंने मणि चुराई नहीं है, ये मणि तो मैं जाकर के पता करता हूं, प्रमुख योद्धाओं को लिया है। और भगवान मणि लेने के लिए जंगल में पहुंचे तो देखा उसका भाई मरा पड़ा है, पास में शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन रीछ के पांव के निशान बन करके गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान गुफा तक गए, गुफा बहुत गहरी थी। भगवान ने अपने साथ में आए हुए सैनिकों से कहा कि देखो मैं इसके अंदर जाता हूं, यदि मैं 7 दिन तक लौट के आ जाऊं तो फिर ठीक रहेगा, और यदि मैं लौट के ना आऊं तो फिर समझ लेना कि मैं लौट के आने वाला नहीं हूं। न जाने कौन अंदर है। भगवान वहां गए,
7 दिन तो क्या 10 दिन तक भी नहीं लौटे, और जब नहीं लौटे तो भगवान के साथ में आए हुए लोगों ने जाकर के पिताजी को सूचना दी, और जब पिताजी को पता चला तो गुरु महाराज से निर्देश लेकर के माँ भगवती का दिव्य अनुष्ठान उन्होंने प्रारंभ किया। और आज भी नवरात्र का पहला दिन है। बोली अम्बे मैया की जय। चैत्र प्रतिपदा है, वर्ष का प्रथम दिन भी है हमारे सनातन धर्म का। आपको संवत 2078 की बहुत बहुत बधाई भी है, मंगल कामना भी है। हमारे सनातनियों का ये नववर्ष भी है, माँ भगवती के आराधन का ये प्रथम दिवस भी है। और ये आराधन केवल आज का नहीं है, कितना पुराना है कि भगवान के पिता ने भी भगवान को वापस बुलाने के लिए माँ भगवती का आराधन किया था, ऐसा भागवत में लिखा है। वहां अनुष्ठान प्रारंभ है, और इधर भगवान अंदर पहुंच के करते क्या है, जामवंत जी के साथ में भगवान का विड़ंत हुआ है। जामवंती के पास में वो मणि है, चिल्लाई है किसी अपरिचित पुरुष को देख करके, और भगवान से पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, सीधे आकर के भीड़ पड़े जामवंत जी भगवान से। और भगवान को भी जामवंत जी को परास्त करने में पूरे 28 दिन लगे। 28 दिन में जब जामवंत जी परास्त हुए तो भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान आप मेरे राम हैं, क्योंकि दुनिया में सिवाय राम के मुझे कोई परास्त कर नहीं सकता था, और परास्त यदि आपने किया तो मेरे राम है आप। लेकिन भगवान मुझे क्षमा करना, किस बात की, मैंने 28 दिन तक आप पर लात घुसे बरसाए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जैसा भगवत भक्त यदि मुझे गाली भी देता है तो उस गाली को भी मैं पूजा के रूप में स्वीकार करता हूं। दो सिद्धांत हैं, आपको भगवान की पूजा करने में आनंद आता हो तो भगवान की पूजा करना, और यदि पूजा करने में आनंद न आता हो, गाली देने में यदि आप लोगों को आनंद आता हो, तो वो गाली भी दुनिया वालों को मत देना, भगवान को देते रहना। भगवान उस गाली को भी पूजा के रूप में स्वीकार करेंगे। परिवार में गाली दोगे, परिवार में यदि किसी को कुछ कहोगे तो वो बुरा मानने वाला है, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे जामवंत, तुम्हारा जैसा भगवत भक्त यदि मुझे मेरे साथ में लड़ाई भी करता है, लात घूंसे भी बरसाता है, उस लात घूंसों को भी मैं पूजा के रूप में स्वीकार करता हूं। ऐसो को उदार जगमाई, हमारे संतों ने कहा है कि इतना उदार और कौन हो सकता है। बाद में पूछा भगवान आप कैसे आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जामवंत ये मणि लेने के लिए मैं आया हूं। भगवान मैं केवल मणि नहीं, अपनी पुत्री रूपी मणि भी आपको देता हूं, और अपनी पुत्री का भी विवाह, जामवती का विवाह भगवान के साथ में किया है। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ है। मणि लेकर के आए, यही अभी मणि की बात खत्म नहीं हुई। मणि लेकर के आए, दिया है सत्राजित को, लो भैया तुम्हारी ये मणि। पूरी द्वारका सत्राजित के विरोध में हो गई, इसने भगवान पर मिथ्या कलंक लगाया है, उसका जीना हराम हो गया। उसने कहा कि काम करता हूं, मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान से कर देता हूं तो कम से कम मेरा कुछ अपराध तो कम होगा। और अपनी पुत्री सत्यभामा का उसने विवाह भगवान से किया, और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। यही पर मणि की बात खत्म नहीं होती है। भगवान एक दिन पांडवों से मिलने के लिए गए थे, और वहां पर सद्धन्वा के कहने से, सत्राजित के कहने से हत्या कर दी गई सत्राजित की। भगवान आए, भगवान उसको मारने के लिए दौड़े दौड़े गए, जाकर के मिथिला में वो मिला, वहां पर भगवान ने उसकी हत्या की, उसको मारा, उसके शरीर की तलाशी ली, मणि नहीं मिली। आकर के अपने भाई दाऊ जी महाराज को बताया कि मणि नहीं मिली, तो भगवान दाऊ जी को भी भगवान पर अविश्वास हुआ, इसे मणि मिल तो गई है लेकिन ये मुझे देना नहीं चाहता है। दुनिया में अधिकतर अनर्थ की जड़ ये पैसा है, ये धन है। यदि धन भी दुनिया के बीच में ना हो तो शायद दुनिया में इतने उपद्रव ना हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान लौट के आए, अपनी पत्नी सत्यभामा से बताया कि मणि नहीं मिली, तो यहां भागवत का सिद्धांत कहता है कि सत्यभामा को भी भगवान पर अविश्वास हुआ है।
कि इन्हें मणि तो मिल गई है लेकिन मुझे ना देना पड़े इसलिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपसी संबंध धन किस तरह से आपके खराब कराता है ये कथा बताती है। भगवान मणि की खोज में है। मणि गई तो गई कहां? पता चला अक्रूर जी काशी में बहुत यज्ञ तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। उनके पास तो कुछ है नहीं, इतना कहां से आ रहा है? समझ गए कि मणि उन्हीं के पास है। वो मणि रोज धन देती है, उसी से सब कुछ कर रहे हैं। बुलाया उनको, भैया मुझे तुमसे ये मणि नहीं चाहिए, बस केवल इन लोगों को तुम दिखा दो कि मणि तुम्हारे पास है। मेरे भाई को दिखा दो, मेरी पत्नी को दिखा दो, मेरे परिवारीजनों को दिखा दो, ये मुझ पर मणि की चोरी लगा रहे हैं। और 17 जितने मणि दिखाई है और तब जाकर के यह मणि का कलंक भगवान के सिर से मिटा है। ये कथा कहती है धन आपके जीवन में आए तो उस धन का कुछ भाग आप धर्म कार्यों में लगाते रहना। वो धन आपको आनंद देने वाला होगा। और यदि आप पूरा का पूरा धन ही भक्षण करते चले जाओगे, अपने के लिए लगाते चले जाओगे, तो वो धन सिवाय दुख के आपको और कुछ भी नहीं देगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बाबा तुलसी ने लिखा है तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता कैसे होगी? सेवा करने से। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। आप लोग तीर्थों में भी आके सेवा करते हो, सेवा करवाते हो, सेवा करने का प्रयास किया करो थोड़ा सा। तन की पवित्रता होगी सेवा करने से। और धन की पवित्रता किससे होगी? दान करने से। दान भी मैं आपसे कहूं, दान किसको करना? मैंने पहले भी आपको कहा था, जो पात्र है, जिसको आवश्यकता है। जरूरी नहीं वो साधु हो, वो आपका अपना कोई भी हो सकता है। मंदिर में भी देने की आवश्यकता नहीं कि आप मंदिर में दो वही दान है, नहीं। सदपात्र जहां भी आपको मिले आप वहां पर उसको उसकी सहायता करते चले जाएं। इससे आपका धन पवित्र होगा और मन में परमात्मा का स्मरण करते चले जाना। ये 3 रास्ते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। यहां पर भागवत में ऐसा लिखा है कि विवाह के रूप में रुक्मिणी के साथ में विवाह होता है, सत्यभामा के साथ में विवाह होता है, मित्रवृंदा के साथ में विवाह होता है, लेकिन राधा के साथ में कहीं पर भी विवाह की चर्चा यहां पर नहीं है। और हम लोग क्या कहा करते हैं? राधा कृष्ण राधा कृष्ण। वृंदावन में चलो तो आपको क्या सुनाई देगा? चारों तरफ राधे राधे सुनाई देगा। विवाह यदि रुक्मिणी के साथ में हुआ है तो कृष्ण का नाम राधा के साथ में कैसे जुड़ सकता है? हमारा सनातन धर्म कहता है जब तक स्त्री का विवाह पुरुष के साथ में नहीं होता है तब तक उसके साथ में उसका नाम नहीं जुड़ सकता है। आजकल तो थोड़ा उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया है ना? आप लोग उस विदेशी संस्कृति में ऐसा धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हो कि आज के नवयुवक और नवयुवतियों को क्या होता चला जा रहा है हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। विचारों का कुसंग हो गया है, वेशभूषे का कुसंग हो चुका है। क्या पहनते हैं कोई यही समझ में नहीं आ रहा कि पहना क्या जा रहा है। और वो भी आप हरिद्वार जैसे तीर्थ में आने के बाद भी क्या पहन रहे हो आपको स्वयं होश नहीं है। कुंभ में आए हो तुम किसी यहाँ फैशन परेड में नहीं है। लेकिन आप लोगों को आपत्ति नहीं तो मुझे क्यों आपत्ति होगी? पूरे कुएं में भांग पड़ चुकी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे यहां सिद्धांत है कि जब तक विवाह नहीं तब तक नाम नहीं, तो फिर राधा का नाम कृष्ण के साथ में कैसे जोड़ा जा रहा है? तो उसका बहुत सुंदर जवाब दिया गया है। भागवत जी में तो राधा का नाम स्पष्ट नहीं है,
लेकिन बिना राधा के भागवत है नहीं। भागवत जी के जो पृष्ठ है ना वो सफेद हैं और भागवत के अक्षर कैसे हैं? काले हैं। ये क्या है? यही तो राधा कृष्ण है। सफेद पन्ना राधा है और काले अक्षर कृष्ण है। बिना राधा और कृष्ण के तो कुछ है ही नहीं। स्कंद पुराण कहता है साएव शास्ति, राधा की ही अंशांशभूता वो रुक्मणी है, वो सत्यभामा है, वो मित्रवृंदा है। कृष्ण के जीवन में सिवाय राधा के और कुछ है ही नहीं। कृष्ण यदि शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण यदि वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण यदि समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण यदि पुष्प है राधा सुगंध है, और राधा से ही कृष्ण है और कृष्ण से ही राधा है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, द्वयोरपि अंतरम नास्ति, राधा कृष्ण स्वरूपयो। राधा कहो तो कृष्ण है और कृष्ण कहो तो राधा है। राधा तत्व कितना अलग का तत्व है, वो कितना उज्जवल तत्व है। वो श्री कृष्ण के जीवन में तीन लोगों का बहुत महत्व है, जो हम लोग तीन लोगों को विशेष रूप से सुनते हैं। एक राधा है, दूसरी रुक्मिणी है, तीसरी मीरा है। ये तीन लोगों को हम कृष्ण से विशेष रूप से जोड़ते हैं ना। मीराबाई क्या कहती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा का प्रेम उपासना का प्रेम था, उसने कृष्ण को आराध्य बना दिया। मीरा का प्रेम उपासना का प्रेम था, उसने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी का प्रेम दाम्पत्य प्रेम था, उसने कृष्ण को पति बना दिया। लेकिन राधा का प्रेम उन्मत्त प्रेम था, उसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। राधा कहो तो कृष्ण है, कृष्ण कहो तो राधा है। द्वयोरपि अंतरम नास्ति, सा एव शास्ति। हमारे यहाँ स्कंद पुराण कहता है कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। सुखदेव जी इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि समाधि में चले जाते हैं। ये बात हम लोग को नहीं समझ में आती है कि एक बार राधा नाम लेने से कोई समाधि में चला जाता है। आप लोग भी तो जाते हो ना समाधि में, नहीं जाते हो क्या? हम इधर अधरम उधरम करते हैं, उधर आपकी समाधि शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती है? लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमने 3 बजे से कथा रखी है। 3 बजे तो सोने का समय है, 3 बजे कथा सुनने का समय थोड़ी नहीं है। तो मैं आप लोगों की गलती नहीं मानता हूं, अपनी गलती मानता हूं। श्री वृंदावन बिहारी जय। पर कल से चिंता मत करिए, कल से 4 बजे का समय रहेगा। कल से 4 से 7 का समय रहेगा, तो 4 बजे तक तो आपकी निद्रा जो है पूर्ण हो ही जाएगी और आप लोग चाय वाय पी करके बैठेंगे यहाँ पर। तो फिर कल से शायद नींद नहीं भी आएगी। कल से राम कथा का दिव्य प्रारंभ होगा, तो कल से हम लोग राम कथा यहाँ पर सुनेंगे। तो राधा ही सा एव शास्ति, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। दोनों में कितना परम प्रेम है, कितना चिंतन की पराकाष्ठा है। एक जगह मैंने पढ़ा, लिखा है किसी ने कि एक दिन राधा सखियों के साथ जा रही थी और कहती है कि मुझे आजकल राधा नहीं दिखाई देती है। तो सखियों ने कहा, पागल तू ही तो राधा है, तुम राधा और कह रहे हो राधा नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं राधा दिखाई दे रही थी उसको? राधा जी को राधा क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्योंकि कृष्ण श्याम श्याम रटत रटत राधा तो श्याम भई, और फिर यूं पूछत सखियन संग राधा कहां गई। कृष्ण चिंतन करते 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 करते, श्याम चिंतन करते 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 अपने आप को वो श्याम समझने लगे। कृष्णो हम पश्यत गति, ये साधना की बहुत ऊंची स्थिति है। जिस इष्ट के प्रति आपका चिंतन चलता है, एक समय ऐसा आता है कि आप उसी इष्ट के रूप में परिणित हो जाते हो। इस साधना की बहुत ऊंची स्थिति है।